गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ चैप्टर नंबर 10 व्रत सर्कल, जिसका मैंने कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें आपको वीडियो बनाया था और आपने उस वीडियो को देखा भी, लाइक भी किया और काफ़ी लोग पसंद भी आया वीडियो। तो आज उसी में एक प्रमेय हमारा और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रमेय में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। हम जानते हैं जैसे एक व्रत होता है, एक व्रत में अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन एक व्रत में केवल 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। केवल 2 समांतर स्पर्श रेखा, केवल 2 समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और स्पर्श रेखा जो होती है वो व्रत पर किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। और उस स्पर्श बिंदु से व्रत के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है त्रिज्या कहलाती है, और व्रत की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो जो व्यास होता है, व्रत के केंद्र से होकर जाने वाली एक जो जीवा होती है, व्रत के केंद्र से होकर जाने वाली जो व्रत की जीवा होती है, तो व्रत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उसे व्रत का व्यास कहा जाता है। और व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यासी होती है, जो व्रत के एक छोर से दूसरे छोर को व्रत के केंद्र से होकर गुजरती है, वही होती है जीवा। और जीवा की आधी होती है त्रिज्या, जीवा की आधी त्रिज्या मानी जाती है, जो व्रत के केंद्र से अपरिधि के बीच की दूरी कहलाती है। तो वैसे लिखा जाता है कि व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या लिखा जाता है, 2 गुणित त्रिज्या लिखा जाता है। जैसे ये व्रत है, ये व्रत है हमारा, ये व्रत का केंद्र है। तो व्रत के दोनों छोरों को मिलाकर रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, जैसे ए और बी, ये हो जाएगा ए बी, व्यास हो जाएगा। अगर हम यहाँ ए ओ कहें, ए ओ और ओ बी, ये व्रत की त्रिज्या है, व्रत की त्रिज्या है, रेडियस है। और ये ए बी व्रत का व्यास है, व्रत का व्यास है ये। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा ये है कि सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। स्पर्श रेखा जो व्रत को छूकर निकल जाए। तो हम बनाते हैं इसका डायग्राम, देखते हैं। जैसे ये एक व्रत है, ये व्रत है हमारा, और इस व्रत के व्यास, ये व्रत का केंद्र कहलाएगा और ये व्रत का व्यास कहलाएगा। ये व्रत का व्यास हो जाएगा, ए और बी व्रत का व्यास है। ये सॉरी पी क्यू ले लेते, चलो पी और क्यू, ये पी हो जाएगा और ये हो जाएगा क्यू। पी क्यू व्रत का व्यास है। अब इसके व्यास के सिरों, ये व्यास के बिंदु, तो ये व्यास के बिंदु हैं, है ना, पी और के व्यास के बिंदु हैं, इससे होकर समांतर रेखा खींच सकते हैं। देखिए ये देखो व्रत को छूकर निकली रेखा, है ना। यहां पर भी ऐसे देखिए, ये देखो व्रत को छूकर निकल रही है ना। तो जो व्रत को स्पर्श करे वही उसकी स्पर्श रेखा होती है। तो यहाँ पर पी क्यू व्रत का व्यास है। तो इन रेखाओं का हमने नाम दिया, इनका नाम दिया ए बी, ये ए बी और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। अब व्रत का केंद्र हो जाएगा हमारा ओ। तो ये देखो एक व्रत है, व्रत पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा कैसी होती है, समांतर होती है। तो हमको इसमें से यही सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी। तो यहाँ दिया ही लिखना पड़ेगा, पहले दिया ही लिखना पड़ेगा। दिया में क्या लिखना पड़ेगा कि व्रत का केंद्र O है, व्रत का केंद्र O है, तथा व्रत का केंद्र O है तथा व्रत का व्यास AB, सॉरी AB नहीं, PQ, व्रत का व्यास PQ व व्रत के स्पर्श बिंदु P व
क्यू हैं, वृत्त के स्पर्श बिंदु भी हैं, वह वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं ए पी बी व सी क्यू डी हैं। सिद्ध हमको करना है कि सिद्ध ये करना है सिद्ध करना है कि ए बी समांतर किसके हैं, सी डी के। ए बी समांतर किसके हैं, सी डी के। यहां पर वृत्त का व्यास पी क्यू में स्पर्श रेखा ए पी बी व सी क्यू डी है। इसलिए यहां पे ये लिखना पड़ेगा हमको कि एंगल सी, यहां पर या इस तरह लिखोगे ए पी ए, या ऐसा लिख लो, चलो ए पी ओ बराबर यहां से क्या हो जाएगा सी क्यू ओ बराबर 90 डिग्री। चूंकि ए पी बी एक रेखा है, तब हम देख रहे हैं कि ए पी बी एक रेखा, तो यहां हो जाएगा एंगल बी पी ओ बराबर 90 डिग्री। समकोण है, देखो जरा, ये भी समकोण कहलाएगा। जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार यहां पे ये बता सकते हैं क्या कि सी क्यू डी एक रेखा है, तब क्या होगा सी क्यू ओ, एंगल सी क्यू ओ बराबर भी 90 डिग्री होगा, ये भी समकोण होगा, ये भी समकोण होगा। यहां से तब यहां पर एक चीज ये आया, देखो तो यहां पर ये निकल गया कि ए पी, यहां पे बताएंगे एंगल ए पी ओ बराबर किसके है, डी क्यू ओ के, ये भी 90 डिग्री आ रहा है। एकांतर कोण हुआ, यहां पे क्या हो जाएगा एंगल बी पी ओ बराबर एंगल सी क्यू ओ, ये भी 90 डिग्री आ रहा है। एकांतर कोण, जब एकांतर कोण बराबर हो गए तो स्वाभाविक सी बात है दोनों रेखाएं समांतर होगी, अतः ए बी समांतर किसके हो जाएगा, सी डी की। यही हमको सिद्ध करना था, क्योंकि देखिए ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो रहा है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो रहा है, एकांतर कोण। और ऑलरेडी ये संगत कोण भी बराबर है और एकांतर कोण ही बराबर है। यहाँ ये संगत कोण हो जाएंगे, है ना, संगत कोण ही बराबर है, एकांतर कोण ही बराबर है, तो इसलिए ए बी और सी डी क्या होंगे, समांतर होंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जरूर एक बार इस प्रश्न को जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों की वीडियो में और बनाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। हम देखते हैं प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है और इस साल आने की पूर्णतः संभावना है। तो हम देखते हैं कि दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं, मतलब केंद्र एक ही है और उसी केंद्र से दो वृत्त बने हैं, इसलिए उनको दो समकेंद्री वृत्त कहते हैं। तो दोनों वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। तो जो बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे देखिए, हम प्रोट्रैक्टर लेते हैं एक कम त्रिज्या का लिए और उसको राउंडिंग कर दिए, फिर केंद्र वही है, थोड़ा प्रोट्रैक्टर में त्रिज्या ज्यादा कर लिए, फिर उसको घुमा दिए, तो दो वृत्त बन गए। तो हम देखते हैं यहाँ पर
दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिए जैसे हम यहाँ क्या करते हैं, हम एक नियत दूरी लेकर एक केंद्र मानते हैं। तो हम एक केंद्र मानते हैं, केंद्र मानकर त्रिज्या लेते हैं और एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसी केंद्र से हम अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर एक और उसके अंदर सर्कल बनाते हैं। तो दो वृत्त हो जाते हैं। तो केंद्र एक ही है लेकिन दो वृत्त है। तो वही क्वेश्चन है हमारा, केंद्र एक ही है, देखिए कि वो एक केंद्र है ना, चाहे बड़ा वृत्त हो चाहे छोटा, दोनों केंद्र तो एक ही है। तो अब यहाँ पर तो जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या OP 3 सेंटीमीटर कहलाएगी और बड़े वृत्त की त्रिज्या ये कहलाएगी AO जो 5 सेंटीमीटर है। लेकिन जो बड़े वृत्त की जो जीवा है, ये AB बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, क्योंकि छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो हमको यही ज्ञात करना है कि हमको जीवा की लंबाई निकालना है जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है। और मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो इसकी ये P इसकी स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो OP जब त्रिज्या है, OP त्रिज्या है लेकिन AB क्या है, स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है और जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। ये AB जो जीवा है दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, मतलब ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि AP बराबर PB। अगर हम AB की लंबाई लिखेंगे तो AB किससे मिलकर बना है, AP प्लस PB से मिलकर बना है। तो हम ये लिखेंगे कि AP प्लस AP, क्योंकि इसका मान रख दिया गया तो कितना आएगा 2AP, AB बराबर 2AP। तो अगर हमको जीवा की लंबाई निकालना है, इस जीवा की लंबाई निकालना है तो हमको AP का मान पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो AP का मान मतलब हमको ये निकालना है आधार। तो यहाँ पे त्रिभुज बनेगा कि त्रिभुज क्या बनेगा, APO में, त्रिभुज APO में यहाँ पर एंगल P 90 डिग्री कोण बना रहा है और 90 डिग्री, इसको थोड़ा अलग से कोण बना सकते हैं, देखो इस तरह से, ये देखिए ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा A। तो ये हमको ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की, तो हमको ये निकालना है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण मानी जाती है। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण भुजा AO बराबर लंब हो जाएगा OP। ये देखिए ये OP क्या हो जाएगा लंब और आधार जाएगा हमारा AP का स्क्वायर। अब हमारे पास AO का मान ये दिया है जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो 5 सेंटीमीटर मतलब 5 का स्क्वायर। OP जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है मतलब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। AP जो निकालना है हमको, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 मतलब 25, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9 बराबर AP का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसका पक्षांतर किया तो 25 माइनस हो जाएगा 9 बराबर AP का स्क्वायर। 25 में 9 घटाएंगे 16 मतलब AP का स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, करनी हो जाएगी 16 बराबर कितना आएगा AP। अब 16 किसका वर्गमूल है, तो 4 का, तो 4 बराबर AP, मतलब AP बराबर कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब AP जो है यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगी 3। तो AP का मान कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, पूरी AB निकालना है। तो मैंने ये इसका फार्मूला तरीका बताया था कैसे निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, AB जीवा AB बराबर कितना 2 × AP। तो AB बराबर कितना आ जाएगा 2 × 4 मतलब 8, स्वाभाविक से दुगना हो जाएगा उसका सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत ही आसान तरीका है। यदि आपको समझ में ना आया तो एक बार इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिएगा, आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत मैंने सरल तरीके से बताया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करना और हो सके तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इससे एक बिल्कुल 3 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। अगर आप नहीं करोगे तो आप इस 3 नंबर से पीछे रह जाओगे। धन्यवाद।